श्रील गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। उसी के उपलक्ष्य में ही हम लोग थोड़ा जो कुछ उनका महिमा उसी को श्रवण करेंगे। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के विषय में हमने 2 दिन पूर्व भी श्रील गुरुदेव के द्वारा लिखित आचार्य केशरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जो ग्रंथ, उसी में से थोड़ा सा कुछ उनके जीवन के विषय में श्रवण किया है। बहुत अधिक तो भले ही वहाँ पर नहीं लिखा, किंतु तब भी उनका संक्षिप्त परिचय वहाँ पर दिया गया कि किस प्रकार से 1944 में उन्होंने श्री धाम मायापुर में योगपीठ मंदिर को देख करके सबसे पहले वहाँ पर गए भीतर में, और श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी के साथ में उनका साक्षात्कार हुआ, और उन्हीं के माध्यम से शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं उस प्रकार के कुछ भावों को, विचारों को श्रवण करके परम गुरुदेव का इन्होंने चरण आश्रय किया, और फिर परम गुरुदेव के पास में रहने लगे। प्रचार कार्य में भी परम गुरुदेव ने इनको प्रेरित किया, और फिर 1952 में श्रील वामन गोस्वामी महाराज और श्रील गुरुदेव के साथ ही साथ में इनका संन्यास भी हुआ। उसके पश्चात फिर इन्होंने बहुत सारे प्रबंधों का भी रचना किया, जो बहुत अधिक प्रामाणिक श्रेणी के उनके प्रबंध, स्थान स्थान पर कथा कीर्तन करते थे और दायित्वपूर्ण सेवाओं को ग्रहण करते थे। इसीलिए उनका इस प्रकार का परिचय वहाँ पर प्रदान किया कि किस प्रकार से परम निष्ठावान और अपने गुरुपाद पद्म के विचारों में प्रतिष्ठित और दायित्वपूर्ण सेवा ग्रहण करके जीवन यापन करने वाले और अत्यधिक निर्भीक, अपने गुरुपाद पद्म की भांति ही अत्यधिक निर्भीक और सुस्पष्टवादी, बहुत शांत स्वभाव के और बहुत सादा जीवन जिनका था। जीवन बहुत सरल और किसी भी प्रकार का कोई बाहरी शो ऑफ उनके जीवन में नहीं था। बहुत वृद्ध अवस्था तक भी साइकिल पर ही अपने आप से चला करके उस साइकिल को अपने काम पूरे करते थे। किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर, किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर रह करके उन्होंने जीवन यापन नहीं किया। अपने आप से जिस प्रकार से हो सकता था, बहुत किसी का सहायता लिए बिना वैसे वाला जीवन ही अधिकांश व्यतीत किया। मथुरा में, कलकत्ता से मथुरा तूफान एक्सप्रेस में अपने आप से ही लगभग 85 वर्ष की आयु तक भी अपने आप से अपना बैठ करके तूफान में आ जाते थे, कार्तिक की परिक्रमा इत्यादि में योगदान देने के लिए। और लग्जरी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी
और जो जिन लोगों को देखते थे अयोग्य होकर के लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उनको देख करके दुखी ही होते थे कि इन लोगों ने अभी जो वास्तविक रूप में जगत से किस प्रकार से संपर्क रखना चाहिए ये इन्होंने नहीं सीखा, इस प्रकार का विचार करते थे। एक और बहुत कठोर, जैसा उन्होंने लिखा स्वयं ही परम गुरुदेव के लिए, वज्रादपि कठोरानि, किसी किसी वस्तु में विचार में बड़े कठोर एकदम से, और स्वभाव दूसरी ओर कैसा था, मृदुनि कुसुमादपि, और बहुत ही जैसे सरल हृदय वाले, बहुत कोमल हृदय वाले, उस प्रकार का उनका जीवन चरित्र था। कपड़े जो है वो फट जाएंगे तो उनको सिल करके अपने आप से सुई धागा लेकर के उनको सिल करके पहन लेते थे, अपने आप सिलाई कर लेते थे। और जो छोटी छोटी चीजें ऐसे लगता जो किसी काम की नहीं, किंतु वो उनको भी संभाल करके ही रखते थे। और किसी भी जो अवस्था में वैष्णवों के साथ में, हमारे कोई एक ब्रह्मचारी वृंदावन से उनके पास में कुछ समय रहने के लिए गया और अपना खर्चा करता है बहुत अधिक, सामान जो चाहिए सब समय ले लेकर के अपने लिए, दूसरे के लिए लेता नहीं, वो अपने लिए पूरा व्यवहार करता है। बाद में फिर उनसे कुछ पैसे अपने कम पड़ गए और श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को जाकर के बोला, ये मेरे को इतने पैसे उधार दे दो और मैं फिर बाद में कुछ दिनों में मेरे आ जाएंगे पैसे मनी ऑर्डर से, आपको लौटा दूंगा। तो उन्होंने बिल्कुल निषेध किया एकदम से, ये इस प्रकार की बात हमारे साथ नहीं करना, पैसे का लेन देन, उधार दे दो और वापस लौटा दूंगा, ये सब हम लोगों ने नहीं सीखा। मैं नहीं करता ये सारे काम। तो उस प्रकार से बड़े ही स्पष्टवादी, ये किस प्रकार का वैष्णवों के साथ मेरे को संबंध रखना, कितना नहीं रखना, इस विषय को बड़े स्पष्ट रूप में ही बतला देते थे। कोई जीवन में उनके शो ऑफ नहीं था, अपना बैग लटकाना और जैसे इच्छा अपने हिसाब से अपना करते रहना। बहुत सारी चीजें उनके जीवन में सीखने वाली थी। इतना अधिक निष्ठावान अपने गुरुपाद पद्म के प्रति, उन संप्रदाय के जो वचन उनके प्रति, उसको जिन्होंने सुना अथवा थोड़ा थोड़ा अभी जो हमारे पत्रिकाओं में हिंदी श्री भागवत पत्रिका, अंग्रेजी हार्मोनिस्ट, रेज ऑफ द हार्मोनिस्ट, उसमें उनके प्रबंध हैं कई बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध। उसको अगर कोई देखे तो पता चलता है कि कितना अधिक सरल रूप में बहुत जो है शास्त्रों की बातें ऐसी बोल देते हैं। उनकी कुछ कुछ कथाएं रिकॉर्डिंग उनकी मिलती है, यूट्यूब में होगा ना कहाँ पर होगा। वो कथाएं सुनने से यद्यपि इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसमें एक के बाद एक, किंतु अमृत के समान लगती है। तो इसीलिए आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, उन्हीं के विषय में हम लोग अभी सबसे पहले थोड़ा सा हमारे सुंदर प्रभु जी से कुछ श्रवण करेंगे। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सगरजातम सहगुण रघुनाथन तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि के अवसर पर प्रभु जी से एवं सुंदर गोपाल प्रभु से महाराज जी की कुछ महिमा श्रवण किए। प्रभु जी ने एक बार कथा किए थे 2016 में जगन्नाथपुरी में श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के तिथि 13वां तिथि के अवसर पर। तो प्रभु जी बतला रहे थे, जैसे हम लोग परसों सुन रहे थे कि महाराज जी प्रभु जी उसमें बतला रहे थे, जैसे परसों हम लोग गुरुदेव के आर्टिकल में सुन रहे थे कि महाराज जी किस प्रकार दायित्व लेकर के सेवाएं करते थे, दायित्वपूर्ण सेवा करते थे। तो उनके दायित्वपूर्ण सेवा के विषय में प्रभु जी बतला रहे थे। महाराज जी को जो सेवा मिली थी कि पंजिका जो 90 विधान पंजिका है, पंजिका का जो संकलन करते थे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। किंतु दायित्वपूर्ण सेवा किसको कहते हैं, ये उनका जो भावना से पता लगता है। महाराज जी पंजिका करते थे किस भावना से, इस भावना से ये जो पंजिका है इसको भक्त लोग जो भक्त लोग इस पंजिका को पढ़ते हैं वो इस पंजिका के जो वाक्य है जो इसमें लिखा हुआ है उसको गुरु वाक्य के साथ गुरु वाक्य ही मानते हैं। क्योंकि शास्त्र में बतलाया गया, जब कोई जैसे एकादशी करते हैं या कोई अन्य तिथि करते हैं तो 6 लोग हैं जिनकी बात सुन करके अगर ऐसा बोल देते हैं तो उसी हिसाब से अगर पालन हम लोग करते हैं तो उससे हमारा कोई दोष नहीं होता। मुझे पूरा तो स्मरण नहीं है, जैसे कहते हैं कि गुरु वाक्य, ब्राह्मण वाक्य और शास्त्र वाक्य, ऐसे 6 पर्सनालिटी हैं जिनके बात सुन करके हम लोग अगर उसी हिसाब से पालन करते हैं तो हमें दोष नहीं लगता। जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं अमरीश महाराज जी की कथा में, अमरीश महाराज जी को जब दुर्वासा ऋषि आ गए, अमरीश महाराज जी ने दुर्वासा ऋषि को बुला दिए कि आप हमारे घर में क्या किए, प्रसाद पाइए, मैं आपको सेवा करने के पश्चात ही पारण करूंगा। और पारण का समय जब हो जा रहा था किंतु दुर्वासा ऋषि आ नहीं पा रहे थे स्नान करके, पारण का समय जब चले जा रहा था तो अमरीश महाराज जी उस समय कुछ ब्राह्मण लोगों के साथ परामर्श करके कि अभी इस समय में मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर पारण नहीं करूंगा तो मेरा व्रत संपूर्ण नहीं होगा, और मैं अगर दुर्वासा ऋषि को बिना सेवा के पारण कर लिया तो उसमें भी दोष लगेगा, तो मुझे इस समय में क्या करनी चाहिए। तो उसी समय ब्राह्मणों ने जैसे परामर्श दिया उसी परामर्श के अनुसार ही अमरीश महाराज जी की। तो ये शास्त्र का विचार है। अगर कोई तिथि में या एकादशी तिथि अन्य कोई व्रत में अगर कोई मन में संशय आए तो इन 6 व्यक्ति के परामर्श से हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की ये भावना था कि जो पंजिका हम लोग कर रहे हैं, ये पंजिका क्या है, साक्षात रूप से गुरु वाक्य के रूप से इसको मानते हैं लोग। इसीलिए ये हमारा दायित्व होता है क्या करना, इसको जितना अधिक से अधिक हो ठीक रूप से इसको प्रकाशित करना। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कारण से अगर गलती से भी पंजिका में कोई तिथि का इधर उधर हो गया तो भक्त लोग जो पालन करेंगे वो क्या करेंगे, वो तो पूरा भरोसा रखते हैं हमारे ऊपर, तो जो पालन करेंगे उनका तिथि पालन तो हो नहीं पाएगा, तो इसका दोष तो हमें लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उनका एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि हाँ हम आपको बताएंगे ठीक तिथि कौन सा है। तो इस भावना से श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी अत्यंत यत्न पूर्वक सावधानी पूर्वक क्या करते थे, उस पंजिका का प्रणयन करते थे। प्रत्येक सेवा में श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जीवन में दिखलाई पड़ा। महाराज जी का जीवन एक आदर्श साधक और आदर्श त्यागी, उनका जीवन उन्होंने इस आदर्श को प्रस्तुत किया। जैसे हम लोग श्रवण करते हैं कि श्री कृष्णदास के वैराग्य गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि महाप्रभु भक्तगणे वैराग्य प्रधान यह देखी तुष्टहन गौर भगवान। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हैं उनमें क्या है, वैराग्य प्रधान है, और उसको देख करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट होते हैं। जैसे कि हम अनेक उसमें कथाएं भी है, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के वैराग्य देख करके कैसे श्रीमन महाप्रभु संतुष्ट हुए थे। तो उसी प्रकार महाप्रभु की संतुष्टि के लिए कुछ लोग जो वैराग्य करते हैं, जैसे
दूध पियेंगे, पानी पियेंगे, जो भी वैराग करते वो अपने संतुष्टि के लिए या किसी को दिखावटी करने के लिए। किंतु इन महापुरुष हमारे गुरुवर्ग लोग जो भी कुछ वैराग्य आचरण करते हैं वो महाप्रभु की संतुष्टि के लिए ही करते हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी पूरे जीवन वैराग्यमय जीवन उन्होंने यापन किए। भक्ति से उत्थित वैराग्यमय जीवन उन्होंने यापन किए। वास्तविक त्यागी का जो आदर्श है उन्होंने अपने जीवन में दिखलाया। जैसे हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी के विषय में जब मन में आता है तो श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी की बात भी मन में आ जाता है, क्योंकि इन दोनों महापुरुष का जो जीवन का आदर्श लगभग एक समान ही रहा। क्यों? क्योंकि श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई थे गुरुदेव, जो कि आचार्य पद का जो दायित्व ग्रहण किए थे। इसीलिए और उसी तरह श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो कि हमारे गुरु महाराज जी गुरु भाई है, वो भी आचार्य पद का दायित्व ग्रहण किए थे। तो उन दोनों ने श्रील गुरुदेव या श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने भी अपना जो आचार्य को दायित्व, आचार्य पद के जो दायित्व उसको अच्छी तरह से निभाया कि कैसे एक आचार्य होने के नाते अगर कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा वो भी आता है उसको भी ग्रहण करनी चाहिए, उसको भी भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, क्योंकि हमको वो दायित्व मिला है। उन्होंने उस दायित्व के कारण ही जो भी कोई उनको कंफर्ट या उनको लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिला, उन दायित्व के कारण ही उन्होंने उसको ग्रहण किया और संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाया। और दूसरी ओर श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी या हमारे गुरु महाराज जी, उन्होंने भी क्या दर्शाया, हम लोगों ने अभी उस प्रकार का दायित्व नहीं ग्रहण किया। अब इसीलिए हमारा जो आदर्श होगा, हमारा जो आचरण होगा वो उसी तरह होगा जो संपूर्ण रूप से त्यागी वाला आचरण। जैसे एक बार श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी को किसी भक्त ने कुछ सेवा देने के लिए आए कि महाराज जी मैं आपको कुछ प्रणामी देना चाहता हूँ। महाराज जी बोले नहीं मुझे तो जरूरत नहीं, मुझे मत देना। नहीं महाराज जी मैं तो आपको ही देना चाहता हूँ। नाराज तुम अपने गुरुदेव को जाके दे दो। मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे मत देना, तुम जाके अपने गुरुदेव को दे दो, एक काम करो। जब बार बार श्री महाराज जी माने नहीं तो उन्होंने जाके गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव ग्रहण नहीं कर लिए। और वो भक्त आकर के श्री महाराज जी को बोले महाराज जी मैंने गुरुदेव को दे दिया। न देखा ना तुम्हारे गुरुदेव पैसा क्या किया, ग्रहण कर लिए, इसलिए तुम्हारे गुरुदेव पैसा की लोभी है। ऐसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि उन्होंने दायित्व ले रखा है। कितने सारे ब्रह्मचारी और सन्यासी अलग अलग सेवाओं का दायित्व ले रखे, उनको ही आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचना कि मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, बैरागी हूँ। तुम्हारा गुरुदेव पैसा ले रहे इसलिए वो त्यागी नहीं है, बैरागी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि मैंने कोई दायित्वपूर्ण ऐसे इस प्रकार से लिया नहीं हूँ, इसलिए मुझे आवश्यकता नहीं है। यद्यपि तुम्हारे गुरुदेव नारायण महाराज जी को कुछ वस्तु का आवश्यकता नहीं है अपने लिए, तो यहाँ तक कि अपने गुरुभाई के विषय में ऐसे बोलते हैं क्या कि मैं दायित्व नहीं लिया, तुम्हारे गुरुदेव ने दायित्व लिया है, इसलिए तुम्हारे दृष्टिकोण में क्या होनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा बैरागी नहीं, मैं क्या हूँ, उल्टा निम्न हूँ, क्योंकि मैंने वो सेवा का दायित्व लिया नहीं। विषय को सेवा का दायित्व लेकर के यहाँ तक कि विषय को भी संग्रह करना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए तो महाराज जी का जीवन आदर्श इस प्रकार का था कि उन्होंने संपूर्ण रूप से जो त्यागी वैरागी का जो आदर्श है अच्छी तरह से दिखाया। और जैसे हम लोग श्रवण भी करते हैं बार बार, जब श्री बामन गोस्वामी महाराज जी, श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी और गुरुदेव की बात आता है कि कैसे परम निर्मस्तर साधु थे। भागवत धर्म जागरण करने के लिए भी जो अधिकार बताया गया यही तो कि परम निर्मस्तरणम सताम वेद्यो, परम निर्मस्तर जो साधु है वही इस भागवत धर्मों को जानने के लिए अधिकारी है। श्री तिलक गोस्वामी महाराज जी के कनिष्ठ गुरु रहता गुरुदेव, उनके सामने ही इतने सारे लोग गुरुदेव को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणामी देते हैं, समस्त प्रकार के कंफर्ट देते हैं, लेकिन तब भी महाराज जी मन में तिल मात्र भी इस प्रकार का भावना नहीं आया, जो कि अभी सुंदर बाबू बोले थे कि जो कि एक बद्ध जीव के नेचर में ये है नहीं, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है कि हमसे जो ज्येष्ठ कनिष्ठ गुरु रहता, ज्येष्ठ तो नहीं कनिष्ठ गुरु रहता, उनको इस प्रकार के
सम्मान आदि मिल रहा है और उसको देखकर अनअफेक्टेड रहना और उसके ऊपर से उनका क्या करना, उनका ग्लोरिफिकेशन करना, उनका अप्रिशिएट करना हृदय से, ये बात बहुत ही मतलब ये बात नेचुरल नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति के पक्ष में ये नेचुरल नहीं है, ये नॉर्म्स नहीं है। यहाँ तक कि गुरुदेव बोलते हैं कि महाराज जी यद्यपि मैं उनको अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ, किंतु उनके अंदर कितना दीनता है कि जब भी हर बार क्या करते हैं, मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, नहीं तो मेरे जो पादुका है उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कितने अधिक स्वाभाविक रूप से दीनता उनके अंदर है। उस दीनता के विषय में हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते थे कि एक बार गुरु जी गौड़ीय वेदांता समिति के परिक्रमा पार्टी के साथ श्री जगन्नाथपुरी की परिक्रमा कर रहे थे। तो परिक्रमा करते हुए परिक्रमा में जाके टोटा गोपीनाथ से पहुंची तो उस समय गुरुदेव ने श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को कथा करने के लिए बोले। महाराज जी ने अपना कथा में स्वाभाविक रूप से ही बोले कि क्या, अरे मैं तो इतना दिन परिक्रमा कर लिया, इतने साल परिक्रमा कर लिया, किंतु क्या है मेरे हृदय में तो तिल मात्र में भक्ति आया नहीं, मेरे हृदय में तो महाप्रभु के प्रति प्रेम कुछ भी आया नहीं, तो मुझे तो मेरा तो परिक्रमा को कुछ लाभ हुआ नहीं फिर। तो इस बात को श्रवण करके वहां जो उपस्थित थे ब्रह्मचारी लोग, कुछ नया भक्त लोग, उनके मन में क्या आया, अरे महाराज जी इतने बड़े श्रेष्ठ वैष्णव होकर के इतने बार परिक्रमा करके भी महाराज जी के हृदय में कुछ भी भक्ति नहीं है, तो हमारे फिर क्या होगा। इसलिए इस भावना कहीं आ ना जाए, इसलिए गुरुदेव ने क्या किए, हमारे गुरु महाराज जी को बोले, महाराज जी आप भी कुछ बोलो कथा। तो गुरु महाराज जी कथा बोल अपने कोई नया टॉपिक उठाने से पहले ही गुरु जी ने बोले, मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बोला है कि क्या है, उन्होंने इतने साल परिक्रमा करने के बाद भी उनके हृदय में कुछ भक्ति नहीं आया, महाप्रभु के प्रति प्रेम नहीं आया। वास्तविक रूप में वो ये जो इसके बाद इसको श्रवण करके हम लोग ऐसा नहीं समझ जाना चाहिए कि वास्तविक रूप में उनका कोई भक्ति में उन्नति हुई नहीं, उनके भक्ति में उन्नति हुई है, यही लक्षण है। भक्ति में उन्नति हुई है तभी वो ऐसा बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र का ही बात है, शास्त्र में अनेक उदाहरण है। तो वो उदाहरण गुरु महाराज ने ही प्रस्तुत किए कि क्या जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति का संग करता है, जो व्यक्ति जितने अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ संग करता है उनके हृदय में उतने अधिक मात्रा में दीनता उपस्थित होता है। तो महाराज जी का ये जो स्वाभाविक रूप से जो दीनपूर्ण वाक्य है, इसका अर्थ यह है कि महाराज जी ने ठीक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का ही संग किया है। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद भी इस प्रकार के वचन बोले हैं, पुरुष से पीटा है मुझ से लविष्ट, जराई मादाई है मुझ से पापिष्ट। तो वास्तविक रूप में क्या श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी का स्थिति यह है? नहीं है, कदापि नहीं हो सकता। और क्या श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद झूठ बोल रहे जानबूझ करके हमको ठगने के लिए? ऐसा भी नहीं है। इसीलिए तो फिर है क्या है, यह है कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्रेष्ठ व्यक्तियों के संग करते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद उनका संग करते हैं, अर्थात उनका आदर्श को जब सामने देखते हैं तो लगता है यार मैं तो उनके सामने तुच्छ हूँ। किंतु ऐसा आया भी कब? उन्होंने श्रेष्ठ व्यक्ति के संग किए, इसलिए उनके हृदय में इतना स्वाभाविक दीनता आ रही है। श्री रूप गोस्वामी पाद भी उस प्रकार के बात बोले हैं कि क्या आधारोपी अपराधनम अविवेकी हतप्य हम, मैं समस्त अपराधों का आधार हूँ, मैं अविवेकी हूँ, हतप्य हूँ। और भक्ति उदंचति यद्यपि माधव नातो मम तिल मातृ, हे प्रभु यद्यपि मेरा आपके चरण कमलों में तिल मात्र भी भक्ति नहीं है। तो ये जो वाक्य से ये प्रमाणित होता है कि श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री कृष्णदास गोस्वामी पाद उन्होंने प्रकृष्ट रूप से श्रेष्ठ संग किया, तब जाकर के क्या हुआ, उनके हृदय में इस प्रकार के स्वाभाविक दीनता आई। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के जीवन में भी इस प्रकार का आदर्श देखने के दिखाई दिया। और महाराज जी की जो हरिकथा का संबंध में, महाराज जी की हरिकथा ऐसा होता था जैसे रियलिटी चेक, अर्थात हमारा क्या रियलिटी चेक मतलब हमारा अभी स्थिति क्या है, हमारा जो स्थिति है वो स्थिति को महाराज जी अच्छी तरह से समझा देते थे कि ये आपका ये स्थिति हो, आप समझ जाओ ये आपका स्थिति है। जैसे गुरुदेव कथाएं करते हैं, राधा कृष्ण के विषय में जैसे गुरुदेव कथा करते थे, उसको श्रवण करके गुरुदेव का
मनोवीर से क्या है, वो क्यों इस कथा को सुनाते थे, इस बात को लोग जब नहीं समझ पाते थे कि गुरुदेव इस कथा को सुनाने के पीछे कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या करते थे लोग उसको कभी कभी अनुकरण करने लगते थे, अनुसरण करने बजाय। तो इस चीज को समझाने के लिए ईश्वर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या करते थे, एक अच्छी तरह से हमको समझाते थे कि अपना स्थिति, कि हमारा स्थिति क्या है, यह है। यद्यपि महाराज जी ने कथा जो सुना रहे राधा कृष्ण की लीला के संबंध में सुना रहे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसको फॉलो करने लग जाए। इसलिए से त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या करते सब समय, क्या उसको कहते थे कि अनर्थ भोगवाद को सब समय खंडन करते थे कि क्या करें, इस कथा को सुनकर के भोगी न बने। जैसे हम लोग श्रवण बार बार करते हैं कि इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जब भी कथा करने के लिए आते थे तो बहुत सारे लोग उठ के चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उस स्थिति को श्रील महाराज जी जिस बात को समझाना चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए ही, तो जो लोग उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं हम तो नहीं समझना चाहते, हम अपना स्थिति के विषय में जानना नहीं चाहते, वो क्या करते थे, छोड़ के चले जाते थे। जैसे हमारे प्रभु जी एक बार बताए थे कि जैसे कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, श्री महाराज जी जब कथा करने के लिए आए, गुरुदेव कथा कर लिए, बहुत सारे लोग भक्त लोग बैठे हुए थे, तो श्री महाराज जब कथा करने के लिए आए तो बहुत सारे लोग उठ करके चले गए। अभी श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने बोले वेरी गुड, नाउ ऑल द गोपीज हैव गॉन, मंजरीज हैव गॉन। अभी सब लोग चले गए, अभी हम लोग क्या करते हैं, शांति से बैठ करके हरि कथा श्रवण करते हैं। किंतु मतलब उनके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था, वो ये नहीं कहना चाहते थे, गुरुदेव जो बात बोलते हैं उनको विरोध नहीं करना चाहते श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, किंतु ये भी साथ साथ में कहना चाहते हैं कि यद्यपि महाराज ने ये लक्ष्य प्रदान किया, किंतु हमारा स्थिति यह है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, तो इसी स्थिति से ही ऊपर उठना है। इसलिए तो इस प्रकार के हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उनकी कथा में, उनके जीवन आदर्श में और उनके व्यवहार में संपूर्ण रूप से एक वास्तविक त्यागी और एक वास्तविक साधक का किस प्रकार के जीवन चरित्र होनी चाहिए, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने हम लोग को दिखलाया। तो एक बार श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, कुछ लोग अपने क्या कहते थे, जैसे कहते ना गुरुदेव कथा सुन करके हम तो गोपी है, मंजरी है, तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने बोले कुछ भक्त लोग, अच्छा कुछ भक्त लोग आकर के श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को बोले कि महाराज जी, अच्छा एक महिला, कि महाराज जी आप क्या कीजिए, विदेशी महिला कोई, तो महाराज जी ने बोले कि तुम्हें जानी ये तो क्या आप जानते हो क्या, बोला कि महाराज जी कुछ गोपियों की कथा सुना दो, कुछ गोपियों की कथा सुना दो, तो महाराज जी ने साथ बोल दिया तुमने सुना आज कृष्ण मर गया। हाँ, महाराज ने जब वो माता जी आकर के महाराज जी को बोली कि महाराज जी कुछ गोपियों की कथा सुना दो, तो महाराज ने बोले कि तुम्हें सुना है क्या आज कृष्ण मर गया। तो उसको सुनकर के वो माता जी हंसने लगी कि महाराज जी कृष्ण की कथा सुना दो ना, ये कृष्ण मर गया क्या बोल रहे हो ना। फिर दोबारा बोले तुम जानते हो, तुमने सुना क्या कृष्ण आज मर गया। तो तब भी वो माता जी हंस रही है। तो गुरु श्रील महाराज जी बोले कि अब तुमको गोपियों की कथा सुनाऊं। मैं जब बोला कृष्ण मर गया तो उसको सुनकर तुम हंस रहे हो। गोपियों के विषय में पता है उनका कैसा भावना होता है। जब वो सुनते हैं कि कृष्ण मर गया, नहीं कृष्ण का अगर कोई कुछ भी कृष्ण का कुछ भी चोट लग गया, कृष्ण यहाँ से चला गया, उसको सुनकर कहीं वो लोग क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और तुम गोपियों की कथा सुनना चाहते हो, जब मैं बोल रहा कृष्ण मर गया तुम सुनकर हंस रहे हो, तुम मंजरी हो। इसको मंजरी कहते हैं। ये क्या है, तुम तो कंजरी हो, तो मंजरी हो नहीं। कंजरी शब्द का दुष्टा, कंजरी शब्द का अर्थ है कि दुष्टा। तो इस प्रकार की मतलब यद्यपि वो उनका जो बाहिक रूप से उनका जो शब्द निकलता था थोड़ा कठिन लगता था सुनने में, किंतु उनका हृदय का जो भावना तो यही था कि किस प्रकार हम लोग वास्तविक रूप में अपना स्थिति को समझ करके वहीं से ही अपना जो अधिकार को आगे बढ़ाए और गुरुदेव जिस बात को देना चाहते उसको ग्रहण करें। इस भावना से ही महाराज जी इस कथाएं सुनाया करते थे।
तो श्रील वामन गोसाई महाराज जी अपने शिष्यों के कुछ इस प्रकार के कार्य के कारण श्रील वामन गोसाई महाराज जी मौन धारण किए कुछ दिन के लिए। तो श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी वर्णन करते हैं कि एक तो आचार्य क्या करते हैं, वामन गोसाई महाराज जी ने मौन धारण कर लिया और फिर कुछ भक्त लोग श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी के पास में बैठे थे। तब श्री त्रिविक्रम महाराज जी ने अपने आप उन लोगों से कहा कि देखो ये तो आज वामन महाराज जी ने तो अभी बातचीत करना बंद कर दिया, उन्होंने तो मौन धारण कर लिया। ये तो वैष्णव के लिए मौन धारण करना उचित नहीं है। वैष्णव लोग तो उल्टा क्या करेंगे, अगर किसी ने दोष किया है कुछ किया है तो उसको क्या करेंगे, मना व्यासंगम उक्ति भी अपने वाणी रूपी तलवार के द्वारा उसके मन को ठीक करेंगे, उसकी गांठ को काटेंगे। मगर ये तो शांत है अभी, तो ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको कैसे सुना पूरे का तो पता तो इस प्रकार के बोल करके शुरू से नहीं बोले इसका रहेगा पालन, इसका रहेगा तो इसलिए त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी बतलाते हैं कि ये कोई ठीक बात है साधु के लिए, क्योंकि साधु अगर नहीं बोलेंगे तो हमारा मन व्यासंग जो मन के जो व्यास जो गांठे हैं वो फिर कौन छेदन करेगा, साधु ही तो करेंगे, क्योंकि शास्त्र में तो बतलाया गया। इसलिए साधु को तो बोलना चाहिए, किंतु तुम्हारा गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज जी ये तो महाराज तो मौन हो गए, बोलने गए। उसके बाद उन्होंने वर्णन किए कि साधु क्या करते हैं, बोलते हुए तो व्यासंग को तो छेदन करते ही करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं जो चीज बोलने से नहीं होता बोलना क्यों बंद कर दिया। शिष्य के मन का या फिर जो और भक्त लोग हैं उनके मन का यही विचार था कि उनकी बात सुन करके विशेष करके ये हम हमारे गुरु जी ठीक तो नहीं कर रहे, तो पहले उनके मन की बात उनको करवा दें, उनके मुख से निकाल दिया। उसके बाद में फिर उनको बोल रहे थे देखो किस तरह से गुरुवर्गों को समझना पड़ेगा। पहले उन्हें कोई आपने आप ही दोष दिखाया होंगे, तो शिष्य ने बोला हाँ, बाद में फिर मैंने पूरा हो गया कथा ये बोला। तो श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के पास में वो कुछ भक्त लोग आकर के बैठे और उन दिनों श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने मौन धारण किया था, किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे थे। तो श्री त्रिविक्रम महाराज जी ने यही बात सबसे पहले उठाई भक्तों के सामने, ये तो अच्छा नहीं है, क्यों इन्होंने मौन धारण कर लिया। साधु होके मौन धारण करेंगे और फिर दूसरे लोगों का जो मंगल है वो कैसे होएगा। तो इसलिए साधु तो होते हैं किस प्रकार के कि अपने कथा के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से दूसरों के मन में जो व्यक्ति कोई ठीक काम नहीं कर रहा है, उसके मन में कुछ दुर्भावनाएं हैं, उसको तो साधु दूर करेंगे उल्टा बोल करके। तो इसलिए मौन धारण किया, क्या ये अच्छा किया। तो उनमें से कुछ भक्त लोगों ने बोला जी हाँ ये ठीक नहीं कर रहे, मौन धारण करना जो है ठीक नहीं कर रहे, अच्छा नहीं हो रहा। तब फिर श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी ने कहा जी नहीं, मौन धारण करने को सब समय ऐसा नहीं समझना कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं और इससे कोई काम नहीं बनेगा। बहुत बार मौन धारण करना जो है वो कैसे वाला होता है कि जब बोल रहे थे उसका जितना प्रभाव, जब कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी,
उसका हो सकता उससे 2 गुना 4 गुना अधिक प्रभाव हो सकता है। बहुत सारे लोगों को बोल करके नहीं समझाया जा सकता, बहुत सारे लोगों को मौन रह करके भी कुछ सिखाया और समझाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने मौन धारण किया हुआ, उसके द्वारा उनका काम बनेगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना जो उन्होंने जो इसे मौन धारण किया है वो ठीक नहीं है, वो ठीक है। और दूसरा एक विचार दिखाया वहां पर कि मौन धारण करने को ऐसा नहीं समझना कि ये भूल है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को निरंतर कोई बात बोलने पर भी यदि वो उसको धारण नहीं करता तो उसके सामने मौन धारण करना ही क्या होता है, बुद्धिमानी होती है। इनको ऐसे वैष्णवों को नहीं समझना ये वाणी का इनका वेग है, रुक नहीं पाते और सब समय बोलते ही रहते, कोई सुने या ना सुने। ये लोग ऐसे वाले भी नहीं है। इस प्रकार से कह करके अच्छी तरह से समझा देते थे कि जो तुम्हारे गुरु पाद पद्म कर रहे हैं, जैसे पहले एक उदाहरण दिया गुरुदेव का, स्वयं उन्होंने प्रणामी लिया नहीं और बोल दिया जाओ अपने गुरुदेव को दे दो। बार बार उन्होंने इनको देना चाहिए, लेंगे नहीं, अपने गुरुजी को दो, अपने गुरुजी को जो। जब उसने आके बता दिया गुरुदेव को दे दिया, तब क्या बोलते हैं उसको, देखो है ना उसमें धन का लोभ, हमारे में नहीं है, हमारे को कोई दे ना दे, देना चाहता तब भी हम नहीं लेते, और उनको नहीं देने से भी वो मांगते भी हैं लोगों से। अपने आप से जो लाके देते उनसे तो ले ही लेते हैं, जो नहीं लाके देते उनसे मांगते भी हैं। तो इसीलिए बताओ तो साधु वाला जो चरित्र वो हमारे वाला अच्छा है ना उसके वाला अच्छा, कौन से वाला अच्छा होता है? अभी व्यक्ति तो जिस चीज को ठीक से समझता है उसी को ही बोलेगा। उसने वही बोला कि अच्छा तो यही वाला है कि साधु को तो किसी से आशा होनी नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। बड़ा व्यक्ति तो वही है जो किसी से कुछ लेता ही नहीं है, सीधा साधा जीवन बिताता है अपना। सारा कुछ उस तरह से सुन करके फिर उनके विचार को ठीक करते हैं कि नहीं, देखो एक साधारण जगत के लोगों का विचार, एक साधु का विचार, इन्होंने दायित्व लिया हुआ। किसके लिए दायित्व लिया? वो अपने लिए लेते हैं। अब पैसा जो लोग लाके देते वो क्या अपने लिए व्यवहार करते हैं? दूसरों से मांगते हैं, तब भी किस लिए मांगते हैं? उन्हीं का ही मंगल के उद्देश्य से। और जो ले लेंगे उसके द्वारा भी अन्यों का मंगल ही करेंगे, उसमें उनका अपना कुछ लेना देना नहीं होने पर भी उल्टा दायित्व लेते हैं। मैं दायित्व से बचता हूँ, मैं दायित्व लेता नहीं, मैं अपनी झमेलों में पड़ता नहीं, वो झमेले सिर के ऊपर लेते हैं। तो जो झमेले लेने वाला व्यक्ति, जो अपना स्वार्थ नहीं होने पर भी काम करने वाला व्यक्ति, वो बड़ा ना हम बड़े, इसलिए हम छोटे हैं वो बड़े हैं, इस चीज को समझना। और एक उदाहरण देते थे, तीसरा उनका उदाहरण स्मरण आता है कि गुरुदेव ने नवदीप धाम की महिमा को सुनाया, और बहुत अधिक जब नवदीप धाम की महिमा सुनाई कि कैसे जगन्नाथपुरी से गोदावरी के तट से ये जब नवदीप धाम का परिक्रमा बहुत महिमा बहुत अधिक है, जब ये सारा कुछ सुनाया तब उन्होंने गुरुदेव के शिष्यों को ही सबको बिठा करके ये देखो तुम लोग अब नवदीप छोड़ के जाना नहीं, परिक्रमा के बाद यहीं पर ही रहना। महाराज ने इतना अधिक महिमा सुनाया नवदीप धाम का, तब फिर तुम कहीं और जाना नहीं। अभी महाराज जी वृंदावन जाएंगे, पुरी जाएंगे, तुम लोग उनके साथ जाना नहीं। क्यों? नवदीप का इतना अधिक महिमा, तो यहीं पर ही रहना। तब फिर गुरुदेव भी सामने आ गए, तब उन्होंने गुरुदेव को भी वही बात बोली कि महाराज आपने इतना अच्छा नवदीप का महिमा बताया, अब अच्छा हो नवदीप से आप भी जाना नहीं, यहीं पर ही रह जाना। तो अभी जो प्रश्न पहले लोगों के मन में आ नहीं सकता, बाद में कभी आएगा,
और फिर उत्तर ढूंढते रहेंगे, वो उस तरह से पहले से दूर दृष्टि वाले होकर के साथ साथ में प्रश्न कर लेते थे और मीमांसा करा देते थे। तब उन गुरुदेव ने बोला कि नवदीप का महिमा तो ये सारा लिखा ही हुआ है, इसीलिए उसी को ही पाठ करके सुनाया। किंतु महाराज आप कल तो आगे कथा और सुनाओगे नहीं, अब ये लोग इसी चीज को लेकर के अगर रहेंगे तो कैसे इनका मंगल होगा। साथ साथ में अब जब आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो इनके लिए यहाँ नवदीप में रहना अच्छा न जगन्नाथपुरी में जाना अच्छा, तो जैसे जगन्नाथपुरी में जाना अच्छा। तो इसलिए क्या पता चलता है, ये धाम का इतना अधिक महिमा होने पर भी अगर उस स्तर के साधु के साथ में हमने संग नहीं किया तब फिर धाम में अपने आप से हमारा कुछ अधिक लाभ होगा नहीं। ये सारी चीजें भी इस एक एक करके उस तरह से समझा देते थे। पहले दिखा दिया सबको, ये देखो तुम्हारे गुरुजी ने क्या किया, नवदीप धाम का इतना महिमा बताया, किंतु नवदीप धाम में रहने पर भी लोग अपना अमंगल वर्ण करते हैं। तो नवदीप धाम का क्या महिमा हुआ? नवदीप धाम का महिमा तब वास्तविक रूप में होता है जब इनके जैसा वैष्णव जो है उसका संग मिले। यदि नहीं मिले तो जहाँ पर इनका संग मिलेगा वही स्थान सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से अलग अलग संशयों को अपने आप ही उठाते थे और फिर उसका निवारण कर देते थे। अभी यहीं तक रख देते हैं कथा को, संध्या में हम लोग आगे और श्रवण करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री विक्रम गोस्वामी महाराज की जय, शिला गुरुदेव की जय, शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, शिला परम गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो